बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतर हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान डे 19 है और बिल्कुल एक दिन बाद जो है हमारे लिए 10 डेज़ ऑफ लैलतुल क़द्र के शुरू हो जाएंगे। और अपने आप को अभी से कोशिश करने में शुरू हो जाएँ कि आप जितनी भी इस्तिग़फ़ार की दुआएँ हैं वो याद करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके अलावा तमाम लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। आज की हदीस मुबारक बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हदीस है, क्योंकि ये हम लोगों के एक आईना है जो हम अपनी ज़िंदगी में मामूली तौर पर करते हैं और हमें इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसकी गुनाह दूसरों पर आने के बजाय हम पर खुद पर आ रहे हैं और आएंगे अगर हमने इस चीज़ को, इस अमाल को करने को जारी रखा तो। और आज की दुआ आने वाले 10 दिनों के लिए आपके लिए बहुत मुफ़ाइद लेकर आएगी, इसलिए इस दुआ को भी याद कीजिएगा और दुआ को शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो पहले आज हम हदीस मुबारक से शुरू करते हैं। आज की हदीस मुबारक है सुनन अबी दाऊद 4084 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी को गाली दे या बुरा भला कहे या शर्मिंदा करे उस चीज़ के लिए जिस चीज़ की कमी उस इंसान में है, और अगर उसकी पलट कर जवाब में आप भी उसकी कमियों का, उसकी जो खराबी है उसका तस्करा करें और उसको शर्मिंदा करें उसके पलट कर जवाब में, तो आप ऐसा ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को मना किया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है इसके आगे कि क्योंकि वो जिसने ये काम किया है, जो कर रहा है, वो इसके बुरे नतीजे खुद भुगतेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको बुरा कह रहा है, आपकी किसी भी खराबी के लिए, चाहे वो फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो या इमोशनली या मेंटली हो, आपकी किसी भी अपीयरेंस को ख़राब कर रहा है, आँख, नाक, मुँह, हाइट, वेट, स्किन कलर, कुछ भी है, अगर वो आपको बुरा कह रहा है तो आपको चाहिए कि आप सब्र करें, इन अल्लाहि मा साबिरीन पढ़ें और अल्लाह ताला पर छोड़ दें, क्योंकि ये जो वो कह रहा है ना, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके जो नतीजे होंगे, वो खुद भुगतेगा। तो आप बजाय उसको पलट कर जवाब देने के बुरे कलमात के साथ आप वहाँ सब्र इख्तियार करें। आपके लिए नेकी लिखी आ जाएंगी और उसके लिए गुनाह भी मिलेगा और उसके जो नतीजे होंगे, बुरे नतीजे, वो भी वो इंसान भुगतेगा। इसलिए अपने आप को अभी इन चीज़ों से रोकें। जो आप मजाक में किसी का मजाक उड़ा देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक वो मजाक नहीं है, वो बड़े गुनाह हैं। इस छोटी आदतों को बदलें और लोगों को भले नामों से पुकारें। और आज की सुन्नत मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय का दूध पीने को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गाय का दूध पियो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए नजात है, इसमें तुम्हारे लिए शिफा है। क्योंकि गाय जो है वो कई तरीके के पौधे खाती है, कई तरीके के जो है वो ग्रीनरी खाती है। उस वजह से उसके अंदर जो बेनिफिट होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके दूध में, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इसलिए गाय का दूध पियो, क्योंकि वो बहुत तरह की बीमारियों से जो है वो तुम्हें शिफा अता करता है। और आज के अस्माउल हुस्ना से शुरू करते हैं। पहला इसमें उस हसना है हमारे पास, अल अजीज़, द ऑलमाइटी, द इनविंसिबल, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अजीज़ है। अजीज़ का मतलब होता है जो बादशाह है, जो मालिक है, ठीक है, जो किंग है, वो मतलब होता है। और एक होता है अजीज़ जो हमें बहुत प्यारा भी होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोनों तरीक़ों को, दोनों रूपों को, दोनों एट्रीब्यूट्स को हम ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तो मालिक है, एक किंग है, हमारा लॉर्ड है, ठीक है, और उसकी हुकूमत सबसे ऊंची है। और सबसे ज़्यादा हमें अजीज़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक भी सबसे ज़्यादा मखलूक़ात वही होती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करती है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन पर मुस्तकीम तौर पर चलती है, जो गलतियाँ भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, पर तौबा भी करते हैं और अल्लाह ताला से सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की दुआ करते हैं, वो लोग अल्लाह के अजीज़ होते हैं। और अल्लाह ताला खुद अल अजीज़ है, यानी कि खुद हर चीज़ का मालिक है। तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला से अल अजीज़ पुकार कर आप अल्लाह ताला के अजीज़ बने और अल्लाह की शान बखान करें। दूसरा हमारे पास इसमें हसना है अल अलीम, यानी कि द नोअर ऑफ सीन एंड सीन, यानी कि गैब की और ज़ाहिर और छुपी बातों को जानने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल आलिम और अल अलीम दोनों अलग अलग इसमें हसना है। आपको इस चीज़ के बीच डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ मज़ीद डिफरेंसेस नहीं हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन दो अस्माउल हुस्ना के बीच जो है वो कॉमन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, वो हर चीज़ देख रहा है, जो दुनिया की नज़रों से छुपी हुई है वो भी और जो दुनिया के सामने है वो भी। और अल्लाह ताला इन सब का जो फैसला है वो यौमल आखिर को सबके सामने बिल्कुल करेगा। तो हमारे पास इसमें हुस्ना है असमद, द परफेक्ट लॉर्ड, द मास्टर ऑफ हुम ऑल द क्रिएशन इज़ इन नीड ऑफ, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तो परफेक्ट यानी कि मुकम्मल है, दूसरा कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही ज़रूरत है, यानी कि हर एक चीज़ के लिए, हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए, नेमत के लिए, शिफा के लिए, दौलत के लिए, इल्म के लिए, तक़वे के लिए, आसानी के लिए, हर चीज़ के लिए, हर मखलूक़ात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही ज़रूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुकम्मल है, क्योंकि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू
تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد سے مانگیں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں مکمل ہے، اور جو مکمل ہے ہمیں وہ عطا کرے گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جائز ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور سنے گا۔ اور آج کی آخری دعا ہے استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واعوذ باللہ۔ اس دعا کو آپ یاد کریں، حفظ کریں، اور آخری کے 10 دنوں میں، آخری کے عشرے میں ضرور اس کو پڑھیں، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات میں یہ دعا آپ کو بہت مفائد پہنچائے گی۔ اس کے معنی ہیں: یا اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے یا اللہ، اور تو ہمیشہ رہنے والا ہے، تیری طرف سے ہی سب کچھ آتا ہے، الحیوم القیوم، تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے، اعوذ باللہ، اور میں تیری طرف توبہ کر کے رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ دعا ہم سب کو ضرور یاد ہونی چاہیے، بہت چھوٹی دعا ہے پر بہت سارے مفائد کے ساتھ آتی ہے، اور اس کا فائدہ آپ اور آپ کے تمام جاننے والوں کو بھی اٹھانے کا موقع دیجیے، اور رمضان المبارک میں صدقہ جاریہ کے طور پہ بہت ساری نیکیاں کمائیے، اور خود بھی علم سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔